चलिए बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक 10th क्लास का देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए 10th क्लास का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत वीवीआईपी चैप्टर है और इजी चैप्टर है, जो कि सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इजीली भी आपको समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली होकर के समझिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है। ये जो टॉपिक है ना आपके पेपर में स्कोरिंग बेस्ड है, क्योंकि ये बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड है। बस 2-4 को फॉर्मूला है और उसके बाद आप इसको इजीली सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक लेकर चलते हैं। आपको बेसिक आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखा जाता है एंड स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक, कोई भी कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखा जाता है और ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए एक्सिस आप लोगों ने जाना ही जाना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक चीज है, ढंग से देखिएगा। जहां भी कहीं दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, आपको फिर रिव्यू बताया जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। अब देखिए ये एक्सिस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सिस में ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्सिस कौन कौन सा है? देखिए इसका नेमिंग वो कर लेते हैं। तो एक्स ओ माइनस सिक्स लिखे, माइनस एक्स ओ एक्स, एगो एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई ओ वाई क्या हो गया? ये वर्टिकल एक्सिस। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये रेफरेंस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई भी डिस्टेंस यहीं से मेजर होता है। अब बिल्कुल इक्वल एज पर, जैसे मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर का मेजर लिया, तो 1 सेंटीमीटर का 1 2 3, तो सब इक्वल डिस्टेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भी कम बेसी नहीं, क्योंकि यहीं से आपका ओरिजिन स्टार्ट शुरू करता है। ये होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस होता है। ठीक, ये बेसिक चीज है। अब देखिए एक बात आती है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 4 होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। आपके पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। इसमें साइन, इसका साइन का देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे, साइन की बात करेंगे, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक, अगर इसमें बात करेंगे तो एक्स वाई को फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स क्या है? निगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव है। इसकी अगर बात करेंगे, देखिए एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में। इसमें बात करेंगे तो एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन एक्स प्लस में और माइनस वाई में मिलेगा। ये आपका साइन। देखिए पेपर में कैसे पूछेगा कि -3,4 लाई इन डैश कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 और ये 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कह रहे हैं कि ये दिस पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए माइनस ये एक्स है, अभी हमने बताया ये एक्स होता है वाई होता है, तो माइनस एक्स और प्लस वाई, तो माइनस एक्स और प्लस वाई किस में होता है? सेकंड में होता है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बाकी चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए थोड़ा सा इस बात समझिए, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? एब्सेसा। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सेसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सेसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए ढंग से देखिएगा थोड़ा सा। आपको 10th के सिलेबस में क्या इंक्लूड किया गया है? एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स, देखिए अगर कोई भी दूरी की बात की जाए तो दूरी निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट का मस्ट रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा दिया जाए कि दिल्ली यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से, लेकिन बोलेगा जरूर, माने कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि दिल्ली कितना दूर है,
ये कोई सवाल आपसे नहीं कर सकता जब तक ले कोई रेफरेंस पॉइंट देगा, कहेगा या यहाँ वहाँ कोई भी नाम की दिल्ली की दूरी बताइए, पटना से दूरी कितना दूर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, तभी जाकर के दूरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी बात है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो को पॉइंट आपको देगा, देखिए ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया ए बी, ये दूरी निकालना आपको। अब देखिए ठीक है, ये ए बी, इसका मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दे दिया और इसका दे दिया y2, x2, y2। अब कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बनता है, ए बी का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब देखिए तो आप कहेंगे कि सर हम पेपर में अगर बाय चांस मिस्टेक कर रहे हैं तब कि पहले x2 था कि x1 था, कोई बात नहीं भाई, आप अगर ये मैंने लिख दिया, आप x1 भी लिख सकते थे और यहाँ पर x2 लिख सकते थे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि देखिए स्क्वायर की बात है, यहाँ माइनस प्लस का अंतर होगा, आप इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस का तो फर्क होगा, तो माइनस प्लस का फर्क होगा, बट ये स्क्वायर क्या आएगा, सबको पॉजिटिव बना देगा। अगर माइनस में आएगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो आंसर भी ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो कोई अंतर पड़ता नहीं, आप इसको यहाँ लिखिए फिर इसको यहाँ लिखिए, कोई आपसे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, तब इस पर सवाल देखते हैं कैसा कैसा पूछा जाता है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया, चलते हैं अब आगे देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला। ये पहला एक्सरसाइज में है आपका 10th क्लास के सिलेबस में, 3 गो चैप्टर पढ़ना है आपको, 3 गो चैप्टर पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला, और सेकंड चैप्टर में बाई सेक्शन फार्मूला, और थर्ड में एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। चलिए देखिए कैसे सवाल देगा, आपको इस बात को समझना होगा। चलिए देखिए सवाल, मान लीजिए कि आपको सवाल दे दिया, एक सवाल ऐसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस एट पॉइंट, पॉइंट दे दिया 4,3 फ्रॉम ओरिजिन ये दिया है, लेकिन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट दिया है और ओरिजिन से पूछ रहा है, एक ही पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बट क्या पूछा है, ओरिजिन से, तो आपको ये समझ में आता ही होगा अच्छी तरह से। एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए हम एक पॉइंट को सपोज कर लेते हैं 4,3। ओरिजिन कहने का सेंस क्या है कि उसका जो कोऑर्डिनेट था वो 0, 0 था। ओरिजिन का मतलब का रेफरेंस पॉइंट, जहां पर x भी 0 y भी 0, एक ही पॉइंट आपके पेपर में दिया रहेगा। अब पूछेगा का कि फाइंड द डिस्टेंस दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, माने इस पॉइंट से ओरिजिन से कितना दूरी पर है, ठीक। चलिए देखिए वही फॉर्मूला, कोई चेंजिंग नहीं का, यहाँ पर देखिए दिया है AO इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था देख लीजिए पीछे जा करके, तो कहेंगे सर x2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस 3 का करेंगे तो 9, यानी 25 का स्क्वायर रूट, यानी इसको सॉल्व कर देंगे 5 यूनिट। देखिए बच्चे यहाँ लिखा जाता है यूनिट्स, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि डायमेंशन तो दिया नहीं है कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है। यूनिट्स कहने का मतलब कि जो भी होता वही लिखते, अगर मीटर में होता तो मीटर में, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पेपर में एक सवाल आपसे पूछा था, देख लीजिएगा ढंग से।
पेपर में एक अलग टाइप का सवाल क्या होता है, इसके क्या होता है। बहुत इजी है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या कहेगा कि ये ए कोई पॉइंट है, मान लीजिए 2 3 और बी भी कोई पॉइंट है, मान लीजिए 4, 5। कह रहा है कि ये दो पॉइंट है और इसकी बीच की दूरी फाइंड करना है, माने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो वही फार्मूला का अलग थोड़े बनेगा, जो मैंने आपको बता दिया फार्मूला का अलग बनेगा का। क्या फार्मूला था, इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। अब यहाँ रख दीजिए, कोई सा रखेंगे मैंने बता दिया, x1 को रखिए चाहे x2 को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पर हम x1 करते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5 और ये देखो -3, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए इसको, इसका कितना कहेंगे सर 6 का स्क्वायर कितना देगा 36। अब प्लस ये 2 का कितना देगा 4, यानी 40 को तोड़ दीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 को पेयर हो गया, बाहर आ गया 2√10, 2√10 क्या यूनिट्स, ये बन गया। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस फार्मूला को लागू करना है, ठीक है। अब देखिए सवाल को ढंग से देखिए। अब देखिए सवाल क्या कहेगा, आपको कहेगा ना कि एक P ऐसा पॉइंट है, P जिसका x, y है, कहता ही बोल दिया पॉइंट है। सपोज करिए ये इक्वी डिस्टेंस P पॉइंट था, A एंड B, मान लीजिए 4,3 और यहाँ पर 2, मान लीजिए 5 है। ये सवाल कैसा आता है तो सुनिए कि P इज ए पॉइंट एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, माने जो P पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पर है A एंड B से, मतलब इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब इक्वल दूरी पर है, मतलब कि क्या दे रखा है आपको AP इज इक्वल टू PB। तो कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो चलिए कैसे, अभी देखिए इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल इक्वल दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल इक्वल दूरी पर। ऐसा नहीं आप जिसमें एक और फार्मूला आता है मिड पॉइंट का, इसमें नहीं लगा सकते, उस मिड फार्मूला तभी लगाएंगे जब आपको दे रखेगा तब कि मिड वैल्यू फाइंड करना है तब। चलिए अब देखिए ये आपको सवाल दिया है और कह रहा है कि रिलेशनशिप बनाइए, इसका रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो हम चलिए रिलेशनशिप बनाते हैं x एंड y में। तो चलिए AP वही फार्मूला, डिस्टेंस वाला ही फार्मूला लगाएंगे। चलिए तो क्या AP तो x - 4 का होल स्क्वायर अब प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, इधर भी आ जाइए तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों रूट में है तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ स्क्वायरिंग क्यों किए ताकि दोनों साइड से क्या हो जाए रूट खत्म हो जाए। तो चलिए जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने का मतलब दोनों रूट का हो गया खत्म। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये a माइनस b का होल स्क्वायर पर टूट रहा है सब, प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 25 माइनस 10y। मैंने सबको तोड़ दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इक्वल में है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इक्वल में है। अब देखिए जो बच गया उसको लिखिए ना, तो 16 और 9, 69 को ऐड कर दीजिए तो 16 4 20 5 25, तो 25 माइनस 8x माइनस 6y। अब देखिए 4 और 25, तो आप कहेंगे सर कि 29, अच्छी बात है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 29, देख लीजिए 4 और प्लस 25, 29 प्लस में इधर ला जाएंगे तो माइनस में, अब क्या माइनस 4 माइनस है इधर आएगा तो क्या प्लस 4x हो जाएगा, और कितना माइनस 10y इधर लाएंगे प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक ज्ञात को शोषण कर लेंगे, तो इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे, तो माइनस 8x प्लस 4x बोल दीजिए, माइनस 8x प्लस 4x, तो कहेंगे सर माइनस 4x, माइनस 6y और प्लस 10y, तो कहेंगे सर कि प्लस के 4y लिख दीजिए, आप सही में लिखेंगे माइनस 6y और प्लस 10y, तो प्लस के 4y, और 25 और माइनस 29, बोलिए 25 प्लस में है और ये माइनस में 29 है, तो क्या कहेंगे आप सर माइनस 4 तो हमको लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है पूरे टर्म से कॉमन क्या है, देखिए कहेंगे सर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए आराम से, माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो x से माइनस y माइनस माइनस प्लस होगा, आइए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देख लीजिए माइनस x माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 4 को इधर भेज देंगे 0, तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 1, यही आपका रिलेशनशिप बनाना था, यही आपको क्या बनाना था, रिलेशनशिप बनाना था। ठीक, तो इस टाइप के सवाल आपको इक्विडिस्टेंस का सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखेंगे हम लोग, एक और अलग टाइप का सवाल देखेंगे, कुछ इसी टाइप में है बट अलग टाइप का, इस तरह। चलिए देखेंगे एक सवाल और, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए सवाल क्या लिखा है, बोले देखिए आंसर से ज्यादा सवाल को देखा जाता है, क्योंकि जब सवाल को 2-3 बार रिपीट करेंगे, 4-5 बार, जब तक आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझ न लेते हैं तब तक तो सवाल को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, माने एक्स एक्सिस पर कोई आपको पॉइंट फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंस है दिस एंड दिस को लेकर के। तो चलिए देखिए क्या करना है, मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस बना दिया, इसका नाम दे दिया ए एंड बी, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर एक्स एक्सिस पर कहेगा तो एक्स की वैल्यू होगा वाई का वैल्यू 0, अगर वाई की बात कहता तो y की वैल्यू होता है x की वैल्यू 0, मतलब कहने का सेंस है जब x एक्सिस को बोलेगा तो x, 0 लेंगे, क्योंकि y का नाम यहाँ है ही नहीं, अगर यही कहता y एक्सिस पर तो y का वैल्यू होता x की वैल्यू 0 होता। ठीक, इस बात को बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए, x एक्सिस पर बोलेगा इसका मतलब x की वैल्यू होगा, क्योंकि x एक्सिस पर लाइक कर रहा है तो उसी का ना वैल्यू होगा, और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर y की बात करता तो इसका मतलब x की मान 0, y का मान आपको आएगा, तो यहाँ पर बोला है x एक्सिस पर, चलिए मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x, 0, तो कह रहा है कि x का मान बता दीजिए, पॉइंट बता दीजिए इसका, तो वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए 5 - 2 और -3, 2,
अब देखिए वही काम करेंगे, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। तो क्या कहेंगे सर AP इज इक्वल टू BP लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए कि सर दिया है, क्या दिया है सर, तो इक्वी डिस्टेंस दिया है। आप यही ना कहेंगे कि सर लिख दीजिए। आप क्यों लिखेंगे भाई, तो कहेंगे कि सर ये ध्यान तो दिया तो है, आप ही तो बताएंगे कि इक्वी डिस्टेंस दिया रहेगा तो ऐसे लिख देना है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल इक्वल करना है, ठीक कर लेंगे इतना। चलिए अब तो इसके बाद आप लोग जानते हैं कि AP का मतलब कि डिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए भाई। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 अब प्लस 2 हो जाएगा। 2 क्यों, क्योंकि 0 और माइनस फॉर्मूला में अब माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगी। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्केलिंग कर देंगे। बोथ साइड स्केलिंग, स्केलिंग करेंगे तो दोनों साइड से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्या खत्म होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यही बस साफ हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 अब प्लस 6x a प्लस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो कहेंगे सर x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, कर देते हैं और एक जात को एक साइड कर देंगे। तो 9 इधर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 6x उधर जाएगा प्लस 10x। देखिए हमसे 25 इधर 9 है, इधर ला दिए माइनस में, इधर 6x है माइनस में, उधर ला गए प्लस में। 25 और ये 9 घटा देंगे 16 इज इक्वल टू 16x। तो x इज इक्वल टू 16/60 यानी आंसर 1। तो क्या बन गया, क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1। अब बना क्या, आप कहेंगे सर क्या मिला पॉइंट, तो पॉइंट क्या मिला हमको, पॉइंट 1,0। क्यों 1,0, क्योंकि 1 देखिए x की वैल्यू 1 आ गया, 1 अब पॉइंट ये 0 था। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाता है, ठीक। आई बात सबको समझ में, देख लीजिए इस टाइप का सवाल है और इस टाइप का सवाल और डालेंगे अगले वीडियो में भी डालेंगे, ठीक है। आप लोग ढंग से देखिए जितना बताएं, फिर और इस पर एक वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।